जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईटीआई पास हैं और सीएसआईआर सीएमईआरआई टेक्नीशियन का फॉर्म भरने चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। साथ ही 55% मार्क का रूल, आईटीआई ट्रेड सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट तक का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। एक भी गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पर आ जाता हूँ। इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है CSIR यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पोस्ट नेम आपकी टेक्नीशियन 1 और ग्रुप 2 की है। टोटल वैकेंसी इसमें 27 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है 3 अगस्त 2026 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए विथ 55% मार्क होने चाहिए। और आईटीआई जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट और फाउंड्रीमैन में हो सकती है। अप्रोक्स जो टोटल सैलरी मिलती है इसमें 39,000 पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग के लिए है, और कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो मैंने सारी डिटेल में बताया हुआ, तो एक बार जरूर चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हैं CMERI एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2026। इसका आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट देख सकते हैं। इसी तरह आप जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। इसके नीचे 2 बटन दिए गए, रजिस्टर नाउ और लॉगिन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं इस वीडियो में रजिस्टर से स्टार्ट करूंगा, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर के लिए क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं रिक्वायरमेंट एप्लीकेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर रजिस्टर पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी डालोगे और जो पासवर्ड एंटर किया था वो एंटर करोगे और लॉगिन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्राइमरी डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपना नाम एंटर करना है जो इस भी कैंडिडेट फिल कर रहे हो। फिर ये ध्यान देना वो एसएससी या 10th के सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपने कभी नेम चेंज कराया तो यस करके अपना न्यू नेम का एंटर कर दोगे। अगर आपने कभी नाम नहीं चेंज कराया तो नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपने फादर नेम एंटर करना है। ये ध्यान देना विदाउट सोल्यूशन, यानी जो भी मिस्टर मिसिस जो भी लगाते हो वो नहीं लगाना, डायरेक्ट अपने फादर नेम एंटर करोगे। फिर मदर नेम एंटर कर देना। फिर इसके बाद डीओबी आपने, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देना। ये ध्यान देना वो 10th के मार्कशीट पे वही डेट ऑफ बर्थ एंटर होना चाहिए। फिर एज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपने जहाँ पर आपका जन्म हुआ वो एंटर करोगे। सिटीजनशिप आपका इंडिया ही रहेगा। और जेंडर आप चूज करते हो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। फिर यहाँ पूछ रहा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% या उससे ज़्यादा हो तभी आप इसको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कंसीडर किए जाओगे। तो अगर येस हो तो येस कर लेना, और आपने जो भी आपकी कैटेगरी है जिसमें भी आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो वो आपने सेलेक्ट कर लोगे। और फिर आपसे पूछ रहे हो वेदर यू आर ए स्क्राइब रिक्वायर्ड है तो येस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे। फिर आपने कैटेगरी अपनी चूज कर लेनी है। ध्यान देना SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप फिर आप चूज कर सकते हो अपनी कैटेगरी। फिर आपसे फोटो, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। फिर अगर पूछ रहा अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर देना। फिर आपने कितना टाइम सर्व किया है वो बताओगे, ईयर्स मंथ डे आप एंटर कर देना। नहीं किया तो नो करोगे, डिसेबल हो जाएगा। फिर आर यू परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग एम्प्लॉय एक्सेप्ट CSIR। अगर आप काम करते हो तो आप यस कर दोगे और ऑर्गेनाइजेशन नेम की डिटेल यहाँ पे एंटर करोगे। अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे। फिर ये आप पूछ रहा अगर आप पहले से ही CSIR एम्प्लॉई है तो आप उसकी जानकारी दे दोगे। यहाँ पे यस कर दोगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और लेब का एंटर करोगे। डेजिनेशन ऑफ CSIR बताओगे। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर मैरिटल स्टेटस आपने चूज कर लोगे, सिंगल हो, मैरिड हो, विडो विडो विद डिवोर्स जो भी हो।
आप अपना सेलेक्ट कर लोगे। फिर आर यू स्टेइंग अब्रोड, अगर आप विदेश में रह रहे हो तो यस करोगे। फिर विच कंट्री में, जिस भी कंट्री में रह रहे हो तो एंटर करोगे। अगर नहीं रह रहे हो अब्रोड में तो नो क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे एड्रेस फिल करना है कोरस्पॉन्डिंग। सबसे पहले हाउस नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट कर लेना और पिन कोड एंटर कर देना। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे तो जो भी ऊपर फिल किया है नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं किया हुआ तो आपने इसको अनचेक रहने दोगे। फिर यहाँ हाउस नंबर लिखोगे। ये ध्यान देना ये परमानेंट एड्रेस है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट चूज कर लोगे, पिन कोड एंटर करोगे। फिर आपका जो अभी ईमेल आईडी एंटर की थी वो आपका शो कर रहा होगा। अगर सेकेंडरी ईमेल आईडी एंटर करनी है तो वो भी कर सकते हो। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर कर देना। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। एनी रिलेटिव इन CSIR, अगर आपको कोई भी रिलेटिव CSIR में काम करता है तो यस करके एड्रो करके नेम ऑफ द रिलेटिव, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लैब और इंस्टीट्यूट नेम बता दोगे और रिलेशनशिप क्या है वो बता दोगे। मल्टीपल कर रहे हैं तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका प्राइमरी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अगर आपने अभी भी चेक करना है तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी डिटेल सबमिट व्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। फिर हमने पोस्ट टाइप सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्नीशियन 1 सेलेक्ट कर लेना। फिर आपने पोस्ट कोड आपने सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फाउंडरमैन, फाउंड्री मैन और मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो नीचे एक टैब सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड जो भी था वो, और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपने एंटर करनी है तो क्लिक हियर करोगे। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो क्लिक हियर करोगे। अपलोड सर्टिफिकेट या डिटेल करना है तो क्लिक हियर करोगे। अभी आप देख सकते हो प्रिंट और व्यू में हमारा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। हमें सबसे पहले एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंटर करना है तो क्लिक हियर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले ये ध्यान देना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द इक्वलेंट में मैन्यूस्क्रिप्ट अलोंग विद द CGPA SGPA 2% कन्वर्सन मैन्यूस्क्रिप्ट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी मस्ट बी अपलोड कंपल्सरी। सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन में 10th का सर्टिफिकेट या 10th या SSC का आपने बताना है। जिस भी स्टेट में किया है वो आपने एंटर करोगे। फिर सब्जेक्ट जो इस चीज स्टडी किया था वो बताओगे। परसेंटेज ऑफ मार्क क्या था वो बताओगे। डेट ऑफ पासिंग क्या था वो बताओगे। सबसे पहले डे, मंथ और ईयर आएगा। फिर रिमार्क बताना। रिमार्क में आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड था, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, जो भी आया था वो बताओगे। फिर मोड ऑफ स्टडी क्या था, रेगुलर, डिस्टेंट या अदर था। फिर आपने अपलोड कर देना है मार्कशीट एज अ PDF अपलोड करना है। इसी तरह अगर आपने +2 या डिप्लोमा किया तो उसका जानकारी दोगे। PG या PG, UG PG या फिर अदर दिया है तो वो अपनी जानकारी देके उनका PDF जरूर अपलोड कर देना। फिर आपसे पूछ रहे हैं ट्रेड डिटेल, नेम ऑफ द ट्रेड जिसमें भी आपने किया है। हमारे केस में हमने फिटर सेलेक्ट किया तो फिटर आएगा। फिटर चूज किया था हमने। पोस्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है। ITI सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या 2 ईयर्स का फुल एक्सपीरियंस और अथॉरिटीज ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या 3 वर्क का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी अपलोड करना है वो कर सकते हो। नेम ऑफ द बोर्ड और इंस्टीट्यूट आपने बताना है। ऑर्गेनाइजेशन विथ एड्रेस अवॉर्डिंग द सर्टिफिकेट, ये ध्यान देना आपने बताना है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, अप्रेंटिस कब से कब तक किया है ईयर्स में ये बताना है। और ये पासिंग ईयर क्या था वो बताओगे। परसेंटेज जो भी आई थी वो बताओगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले पुराना वाला बताना है, फिर उससे पुराना, फिर नया। ये ध्यान देना। ऐड रो करोगे तो नया एक्सपीरियंस का टैब ओपन हो जाएगा यहाँ के। ये देख सकते हो। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था वो बताओगे। गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन बॉडी, ऑटोनोमस, जो भी था वो बताओगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताओगे। पोजीशन जो होल्ड कर रखी थी वो बताओगे। कब से कब तक किया है वो बताओगे। नेचर ऑफ वर्क क्या था और रिम्बर्समेंट जो आपको सैलरी मिल रही थी वो बताओगे। अगर मल्टीपल करना है तो ऐड रो करके मल्टीपल भी कर सकते हो। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर देना। इसके बाद फ्रेंड दोबारा इस पे आ जाना। फिर इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना है आपने। ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्लिक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ आ गया सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर 71320 9।
यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इंटर पेमेंट डिटेल, पेमेंट कैटेगरी क्या है आपकी। हमारी पेमेंट कैटेगरी है रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस हम जमा कर रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने प्राइमरी पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लोगे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपना रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर यहाँ ऐड कर देना, ये आपको शो भी कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये देख सकते हो, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है। अगर कोई कमेंट है तो वो भी बता सकते हो, अमाउंट भी जितना पेड करना वो बताओ, रिमार्क भी बन, रिमिटर नेम, मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे, ईमेल आईडी एंटर कर दोगे। फिर इंटरव्यू टैक्स है 100, जो कैप्चा होगा 100 कर लोगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो वेरीफाई पेमेंट डिटेल आएगा, कंप्लीट पेमेंट करना और प्रिंट रिसीप्ट कर देना। इस तरह आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक चीज़ ध्यान देना, जब पेमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है, तो वो ज़रूर नोट कर लेना और डाउनलोड कर लेना, इससे आपको आगे मदद मिलेगी। और हमने एंटर भी ट्रांजैक्शन डिटेल करनी है, तो ये ध्यान देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल पे आओगे, इसको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेट अपलोड करना है हमने। सबसे पहले आपसे फ़ोटो अपलोड करनी है, जो मैक्सिमम शुड भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होगी। चूज़ फाइल करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर देना, ये ध्यान देना वो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना, वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होगी, चूज़ करके अपलोड करना। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये ध्यान देना वो एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड, एसएसएलसी, एचएससी सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड एज अ एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान देना। चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। फिर आधार कार्ड अपलोड कर देना। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल है तो वह अपलोड कर दोगे। नेम चेंज सर्टिफिकेट, अगर आपने कभी नेम चेंज कराया तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे। फिर अगर आप विडो, डिवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमन वेन एवर एप्लीकेबल हो तो वो आप ऐड कर दो। पर आप एक्स सर्विस मैन हो वेन एवर एप्लीकेबल तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस पेड, उसका आपने अपलोड कर देना। एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा फीस पेमेंट का, वो अपलोड कर दोगे। उसका UTR नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, आपने जो पेमेंट की थी वो ऐड करोगे। ट्रांजैक्शन जो डेट थी वो एंटर करोगे। और फिर उसके बाद अपलोड करना है ITI सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी है आपके पास वो अपलोड करोगे। फिर वहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप अपना अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल कर लोगे, आपका ये देख सकते हो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पासपोर्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जो प्रिंट व्यू अगर आपने अपना अभी डाउनलोड करना है या प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने अपलोड किया, तो वो प्रिंट व्यू करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और लॉग आउट करना है तो लॉग आउट भी कर सकते हो। एक बार हमारा ये देख सकते हो अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस तरह हमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। इस वीडियो में मैंने बताया कि CSIR CMERI टेक्नीशियन का फॉर्म आप फिलअप कैसे कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना चैनल। धन्यवाद।